देखिए, उस दिन मुझे दुख इसी बात का था कि रिजेक्ट कैसे हुआ। इस सिनेमा में होता क्या है कि सिर्फ आपके बेहतर होने से, टैलेंटेड होने से काम नहीं चलता है, और रोशनी में आने के बाद आप नोन होते हैं, तब आप बिकने लायक होते हैं। एक कलाकार के मुख से अपनी तारीफ सुनना, इसका मतलब मेरा काम सही है। हर कोई ये सोच रहा था कि ये बेटर हो, ये बेटर हो। आपने ये भी बताया कि हामिद के कैरेक्टर के लिए पहले आपका ऑडिशन रिजेक्ट हो गया था। हाँ जी। ऐसा आपकी लाइफ में क्या पहले भी हुआ है? चलो ये तो नसीब की बात थी कि आपका ये रिजेक्ट होने के बाद भी, लेकिन ये क्योंकि आप इसमें फिल्म में आए बिकॉज ये कैरेक्टर ही ऊपर वाले ने, मतलब संजय सर ने आपके लिए ही लिखा था, ऐसा मान लिया जाए। अब तो आ गई ये सीरीज। जी। कभी आपके साथ रियल मतलब इससे पहले हुआ है कि आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए रखा गया हो एंड रिजेक्शन हो गया हो, या एंड मोमेंट पे रिप्लेसमेंट हो गया हो आपका? देखिए, उस दिन मुझे दुख इसी बात का था कि रिजेक्ट कैसे हुआ, क्योंकि आज तक जितने भी ऑडिशंस मेरे हुए हैं, मुझे काम भले ही मिला नहीं मिला वो एक अलग बात है, लेकिन ऑडिशन की हमेशा तारीफ हुई है। लोगों ने हमेशा ये कहा कि आपका ऑडिशन बहुत कमाल का था। कई बार क्या होता है कि आप किरदार में फिट नहीं होते हैं, कई बार सामने वाले की इच्छा कुछ और होती है उस किरदार को लेकर के, आप उसमें संपूर्णतः उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऑडिशन रिजेक्ट हुआ हो। तो ऑडिशन हमेशा मेरी कोशिश होती है अच्छा हो। तो ये मुझे लगा था कि रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट एक भाषा में कहा जाता है कि आपको काम नहीं मिला तो रिजेक्ट हो गया। और यदि ये रिजेक्शन होता तो शायद हामिद नहीं होता। करेक्ट। इससे पहले आपका हुआ है किसी फिल्मों में, मतलब आपने ऑडिशन देकर आए हो, लुक टेस्ट भी हो गया हो, लेकिन फिर बाद में आपको पता चला हो और वो आज सुपर हिट फिल्म साबित हुई हो? हाँ, ऐसी एक फिल्म मुझे याद है जिससे मुझे उम्मीदें थी, जिसमें सब कुछ हो गया था। वो फिल्म थी मर्डर 2। ओके। तो मोहित सूरी जी की फिल्म थी, उन्होंने बहुत तारीफ भी की थी। तो लेकिन शायद किसी वजह से नहीं हो पाया। क्योंकि एक चीज़ और है, देखिए सिनेमा में मैं बड़ा ईमानदार हूँ इस मामले में कि सिनेमा में होता क्या है कि सिर्फ आपके बेहतर होने से, टैलेंटेड होने से काम नहीं चलता है। क्योंकि जहाँ ये मोहब्बत है, जहाँ ये कला है, वहाँ पर ये धंधा भी है। तो कई बार उस व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उस सिनेमा को बेच पाए, लोगों तक पहुँचा पाए। तो मैं उस तरह का व्यक्ति था नहीं उस समय, तो उसमें किसी की गलती नहीं है। मैं अपने पथ पे था, नया था। मैं अपने तरीके से करीबन 15 साल, 16 साल मेहनत कर चुका था, लेकिन वो डार्क में थे, रोशनी में नहीं थे। तो और रोशनी में आने के बाद आप नोन होते हैं, तब आप बिकने लायक होते हैं। क्योंकि यहाँ संजय लीला भंसाली जी थे, वो अपने आप में इतना बड़ा नाम है कि वो पत्थर पर भी हाथ रख देंगे तो वो हीरा बन जाएगा। तो वो पारस हैं हमारे लिए। तो ये देख लीजिए कि बस उन्होंने इस पत्थर को हीरा बना दिया। तराश दिया आपको। तराश दिया। बाकी जो आपके को एक्टर्स थे उनसे किस तरह की तारीफ आपको मिली? अदिति के साथ आपके ज़्यादा सीन थे। तो ये बड़ी ईमानदार सी बात है, जब स्क्रीनिंग हुई, स्क्रीनिंग होकर के मैं बाहर निकला जी। तो सबने बहुत तारीफ़ की। मुझे ये लगा था कि मेरे अभी 2 ही सीन आए हैं, एक शॉट था, एक सीन था। तो बाहर निकला तो मुझे अदिति मिली, उनके फियांसे जो हैं सिद्धार्थ मिले। तो दोनों ने बड़े दिल से तारीफ़ की। दोनों ने कहा कि सर बहुत बहुत अच्छा काम किया है आपने। मेरे लिए बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अदिति राव हैदरी जो हैं बहुत बड़ी स्टार हैं, सब जानते हैं। और मैंने उनको सिर्फ एक ही बात कही, सिद्धार्थ बहुत बड़े स्टार हैं। मैंने एक ही बात कही कि मेरे लिए बड़ी बात यह है कि एक कलाकार के मुख से अपनी तारीफ़ सुनना, इसका मतलब मेरा काम सही है। तो काफ़ी जो फ़रदीन ने बहुत तारीफ़ की। फ़रदीन अपने आप में बहुत, मैं उनका फ़ैन रहा हूँ। जी। बहुत हैंडसम पर्सनैलिटी हैं वो। तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की। जी। एक हमारे जो इसमें दूसरे जो कलाकार हैं, उन्होंने बहुत कहा कि अनुज बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा काम किया है। तो सारी तारीफ़ें जो है ना मेरी उम्मीद से परे थी। तो और सबसे बड़ी बात ये थी कि स्क्रीनिंग पे जो जो हर व्यक्ति सुनना चाहता है, हर कलाकार ये सुनना चाहता है कि मेरा निर्देशक क्या सोच रहा था। तो सर ने मेरी बहुत तारीफ़ की, मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था।
जी मनीषा जी और सोनाक्षी और भी रीचा, बहुत सारे थे। कोई ऐसा ऑफ स्क्रीन हुआ था इंसिडेंट जो आप, क्योंकि एक होता है ना चीज़, हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं या कोई काम करते हैं या किसी ट्रिप पे भी जाते हैं, इनफैक्ट कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसा हो जाता है ना, वो हमारे दिल में एक छाप छोड़ के जाता है। और संजय लीला भंसाली सर जी के सेट पर ऐसा कुछ तो होता ही होता है। आप लोगों के साथ क्या इंसिडेंट हुआ है जो आप लोगों के फॉरएवर आपके हार्ट में रहने वाला है वो? देखिए, सबसे खूबसूरत बात ये रही है कि हर कलाकार एक दूसरे का साथ दे रहा था। जी। हर कोई ये सोच रहा था कि ये बेटर हो, ये बेटर हो। और मस्ती मजाक का सिलसिला? वो तो चल ही रहा था थोड़ा बहुत बीच बीच में, लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी थी, देखिए हम पूरी ज़िंदगी मस्ती मजाक ही करते हैं, जी। लेकिन काम के समय पे काम होना चाहिए। तो संजय सर के सेट पे है ना, काम मतलब प्रायोरिटी है और काम ही मस्ती है। मुझे लगता है कि जब आप अपना वो काम कर रहे होते हैं जिससे आपको मोहब्बत है, जैसे मेरी आर्ट, मेरी एक्टिंग है, और ये सारे जितने बड़े अभिनेता हैं, ये इसीलिए इतना ईमानदारी से आपको दिखाई देते हैं, इतने बेहतरीन दिखाई देते हैं, क्योंकि काम से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो वही आनंद होता है, वही मस्ती मजाक होती है। तो वो मस्ती मजाक जो काम में आनंद दे, वही अच्छा भी लगता है। तो संजय सर के सेट पे हर समय काम की ही बातें होती थी। डिसिप्लिन को कितना दिमाग में रखा जाता है संजय सर के सेट पर? आप इतने सालों से उनका सिनेमा देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, बिना डिसिप्लिन के ऐसा सिनेमा बन नहीं सकता। तो वो डिसिप्लिन ही है जिसकी वजह से हर सिनेमा अमर हो रहा है। आप देखिए, ऐसा कोई सिनेमा उनका नहीं होगा जो आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद नहीं देखा जाएगा। जी। तो वो डिसिप्लिन उनके सिनेमा में दिखाई देता है। जी।